हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। अभी हम लोग रेगुलर टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का टाइम एंड वर्क का ये 8वां लेक्चर है। तो आइए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। इसमें इफिशियंसी का भी चर्चा है और अल्टरनेट डेज का भी चर्चा है, दोनों मिलाकर चर्चा है। यहाँ देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। दक्षता का मतलब क्या है जी? इफिशियंसी। दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, है ना। बी ने शुरू, है ना, और क्या हुआ? बी ने शुरू किया और काम 37 दिनों में पूरा हुआ। यदि सी उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 24 दिन है, बी आपका 30 दिन है, सी आपका 32 दिन है और डी क्या है जी? 36 दिन है। थोड़ा समझिएगा ठीक से। कहता है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। इफिशियंसी की बात कर रहा है। इफिशियंसी कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त ए और बी का। कैसे कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। इफिशियंसी आपका कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, कि बी की दक्षता, बी की जो दक्षता है, इफिशियंसी जो है वो क्या है? ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। ए की जो दक्षता है, जो इफिशियंसी है, इससे 2 गुना अधिक है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है? आपका 3 है। बहुत सारा बच्चा क्या सोचेगा कि 2 गुना अधिक है तो ये 1 है तो ये 2 नहीं। अगर कहता कि बी की जो दक्षता जो है ए की दक्षता से 2 गुना है, अगर 2 गुना केवल कहता तब ए 1 रहता, तो बी क्या रहता? 2 रहता। लेकिन 2 गुना अधिक है, यानी 1 है तो 2 अधिक है तो 2 है, कितना हो गया? 3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कहता है दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया। ये दोनों ए और बी जो है एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, यानी अल्टरनेट काम करना शुरू किया। अल्टरनेट का मतलब क्या है जी? अगर शुरू में अगर ए स्टार्ट करता है तो पहले ए किया, तब फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। लेकिन देखते हैं यहाँ क्या क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बी ने शुरू किया और काम 37 दिनों में पूरा हुआ। पहले कौन शुरू किया है जी? बी शुरू किया है, यानी पहले बी करेगा, तब ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। इस तरह से जो है वो काम कितना दिन में हो जाएगा? आपका 37 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पहले बात ये समझिए, अगर 37 दिन में अगर काम कंप्लीट हुआ तो आप ये सोचिए कि पहले बी कितना दिन उसमें काम किया और ए कितना दिन काम किया, है ना। तो आप सीधे सोचिएगा कि अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी पहले बी कर रहा है, फिर बाद में ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। तो अल्टरनेट का मतलब है कि दोनों हाफ हाफ काम किया होगा जी। लेकिन अगर 37 दिन है तो हाफ हाफ का मतलब हुआ है कि 18 दिन आपका ए काम किया होगा और 18 दिन आपका बी काम किया होगा। ए तो आपका क्या है? क्लियर है। 18 दिन ए काम किया होगा और 18 दिन बी काम किया होगा। तो 18 कितना हो गया? 36। दोनों हाफ हाफ। लेकिन एक दिन जब बचेगा, जब दोनों को हाफ हाफ कर लेगा, लेकिन कार्य तो बी शुरू किया था, यानी बी, यानी उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बी का बारी आएगा। 18 दिन एक कर लेगा, 18 दिन एक कर लेगा। उसके बाद किसकी बारी आएगी जी? उसकी बारी किसकी आएगी? बी की ना बारी आएगी। क्योंकि बी स्टार्ट किया है तो पहले 18 दिन बी किया, है ना। पहले 18 दिन बी का हम लेते हैं, फिर 18 हम ए का लेते हैं, आधा आधा। टोटल 37 दिन है मेरे दोस्त। अल्टरनेट काम करता है, इसका मतलब दोनों आधा आधा काम करता है। लेकिन स्टार्ट तो बी किया था, तो 18 दिन बी का हो गया, फिर 18 दिन आपका ए का हो गया। उसके बाद किसका बारी आएगा? फिर बी का बारी आएगा, क्योंकि बी शुरू किया था। यानी कहने का मतलब है कि बी जो है से क्या करेगा? आपका 19 दिन आपका काम करेगा। बी कितना दिन काम करेगा जी? 19 दिन। ए कितना काम करेगा? 18 दिन काम करेगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब टोटल वर्क हम निकालते हैं। तो टोटल वर्क बराबर हम क्या फॉर्मूला बताया है कि इफिशियंसी आई इंटू क्या? टाइम, या कहिए टाइम आई इंटू क्या? इफिशियंसी। तो अब अगर हम ए की अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए, अगर ए की बात करते हैं तो ए का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो 18 क्या है? डेज है, यानी टाइम है। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 18 गुना कितना? 1 प्लस
यहाँ कितना 19b, तो 19 गुना b का कितना हो गया 3। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। नहीं, इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अब यहाँ देखिए 18 और 19 कितना हो गया जी 57, यानी 18 और 57 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 7 15 5 यानी 7 यानी 75, यानी आपको टोटल जो वर्क हो गया वो आपका 75 हो गया। 75 क्या हो गया जी आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लिए। अब यहाँ ध्यान कीजिए, अब इधर वाला आप साफ कर दीजिए, इधर वाला से कोई मतलब नहीं था, ये समझने के लिए था। जो हमारा पूछ रहा है उस पर हमको टारगेट करना है, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कहता है कि सी उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। यहाँ से जो है हम सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे आराम से। कैसे आराम से निकाल लेंगे जी, क्योंकि हमारा टोटल वर्क क्या है मालूम है, टोटल वर्क हमारा क्या है मालूम है 75, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, और सी उसी कार्य को 50 दिनों में करता है, तो अगर 50 से अगर यहाँ अगर भाग कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी का इफिशियंसी निकल जाएगा। क्योंकि आप पढ़े रहे हैं जी कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो हमारा टोटल वर्क कितना हमारा है 75, और सी जो है से कितना दिन में टोटल काम कर रहा है जी 50 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ इफिशियंसी गुना क्या लिखेंगे 50, तो इफिशियंसी बराबर क्या लिखेंगे 75 बटा क्या लिखेंगे 50। तो यहाँ पर क्या कर लिया हम डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ काट दीजिए 25 से 3 और 25 से 2 यानी कितना आ गया आपका 1.5 आ गया, है ना। 3 बटा 2 का मतलब कितना 1.5। अब क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो आगे जो कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब आगे कहता है मेरे दोस्त कि ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर कितना दिन में जी, ए प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस सी के इफिशियंसी से भाग कर देंगे टोटल वर्क में, तो टोटल वर्क मेरा कितना है 75 है। अब ए प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, तो ए का इफिशियंसी कितना है 1 और सी का इफिशियंसी कितना है 1.5, तो 1.5 आया कितना हो गया 2.5, तो 2.5। तो 2.5 है तो कितना हो जाएगा, 2.5 में डायरेक्ट कर देंगे गुना 30 से, तो आपका आ जाएगा कितना 30 डेज आपका आंसर आ जाएगा। नहीं ये तो कॉमन चीज़ है, क्योंकि 30 में अगर 2 से अगर गुना करेंगे तो 30 दूनी 60, अब 0.5 है यानी 30 का आधा यानी कितना 15, तो 60 और 15 कितना हो गया 75, यानी आपका 30 दिन में आपका कंप्लीट करेगा। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस साल का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक काम अलग अलग 10 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी बारी बारी से काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 15.5/6, बी है 15.2/3, सी है 15.4/7 और डी है 15.3/5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहता है बाबू कि ए बी सी एक काम को अलग अलग 10 20 30 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो पहले जैसे लिखते थे वैसे हम लिखते हैं। ए जो है से 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 20 दिन में कर रहा है और सी जो है से क्या कर रहा है जी आपका 30 दिन में आपका कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ जो डाटा है इस डाटा का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 20 30 का था बोलेगा 60, यही आपका टोटल वर्क हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 10 में 60 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 20 में 60 से भाग करेंगे 3 आएगा, 30 में 60 से भाग करेंगे 2 आएगा। यानी ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो कहता क्या है कि पहला दिन ए काम किया, अगर पहला दिन अगर ए काम करता होगा तो 6 काम कर लेता होगा, फिर दूसरा दिन बी काम करता होगा तो
3 काम करता होगा, अगर तीसरा दिन सी काम करता होगा तो 2 काम करता होगा, तो 6 व 3 9 व 9 व 2 11, यानी 3 दिन में 3 दिन में जो काम होगा वो कितना होगा आपका 11 वर्क आपका काम आपका हो जाएगा। लेकिन हमको काम कितना करवाना है जी बताइए, तो सर बोलिएगा कि सर 60 काम करवाना है, तो इस 11 में हम कितना से गुना करें कि डायरेक्ट 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए। तो यहाँ हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55 वर्क हो जाएगा। 11 पचे कितना हो जाएगा 55 वर्क हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, 60 से आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर अगर 5 से गुना करेंगे मेरे प्यारे, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे तो पंतिया कितना हो जाएगा 15 डेज, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर एक तरफ आप गुना करते हैं तो इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा। काम टोटल हमको 60 करवाना था, अभी काम मेरा हुआ है 55 काम हुआ है, अभी भी काम कितना बचा हुआ है जी 5 काम बचा हुआ है। तो इतना काम करने में 15 दिन, 5 काम और बचा हुआ है, जो काम बचा हुआ है उसको ऊपर लिखिए अंश के रूप में। अब जिसका बारी है, तो अब किसका बारी है जी, पहले ए किया फिर बी किया फिर सी किया फिर अब ए करेगा, तो ए का 1 दिन का काम कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, इतना डेज आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और आज मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह से मौसम आप लोग का क्या है ना, तो आज लाइन बहुत डिस्टर्ब रह रहा है ना। तो देखिए आपका पूरा जो 5 क्वेश्चन है कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है इसका मतलब है कि लाइन बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब है। अगर लाइन अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, तो आपका आज 5 क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40% है, तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए आपका है 42 डेज, बी है 52 डेज, सी है 63 डेज और डी क्या है जी 67 डेज। आज जो क्वेश्चन जो आप लोग को बता रहे हैं उसमें इफिशियंसी का भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, यानी इफिशियंसी पर भी आधारित है और अल्टरनेट डेज पर भी आधारित है। कोई क्वेश्चन में आपको कार्य क्षमता पर मिलेगा, कोई क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट डेज पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन को समझना है। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की दुगनी है, यानी इफिशियंसी। अगर बी का अगर 1 है तो ए का कितना है जी 2 है। अब आगे कहता है कि ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। यहाँ सी की जो कार्य क्षमता है, सी के बारे में कहता है कि सी की जो कार्य क्षमता है, यानी सी का जो इफिशियंसी है मेरे दोस्त, वो ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। तो ए और बी का कुल क्षमता कितना है जी 2 1 3। तो 2 1 3 जो है, ये टोटल जो 3 है अपने आप में वो 100% होगा। यानी कहने का मतलब थोड़ा समझ लीजिए इधर कि 100% का वैल्यू कितना है 3 है। तो कह रहा है कि सी की जो कार्य क्षमता है ए और बी की कुल क्षमता का 40% है, ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। तो अगर 3 अगर अपने आप में अगर 100% है तो 40% इसका निकालना है। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा जी 1% बराबर कितना हो जाएगा 3/100। तो 40% 3/100 गुना कितना 40। तो 20 से काट दीजिए 2 और 20 से काट दीजिए 5, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/5। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इफिशियंसी जो है से क्या है आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा और नॉर्मल रेशियो में होगा। तो नॉर्मल रेशियो में करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे सब में गुना करेंगे। तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। अगर 1 से अधिक में डिनोमिनेटर आता है तो सब का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से सब में क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो यहाँ 5 5 कट गया, यहाँ 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। यानी जो इफिशियंसी आ गया वो 10 5 के आ गया जी 6 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को अगर पसंद पड़ रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर जो है बहुत ही कम करते हैं। अरे यार इतना पढ़ा रहे हैं तो कम से कम शेयर तो बनता है ना, तो शेयर कीजिए। क्या दिक्कत है शेयर करने में आप लोग का। अब याद देखिए अब टोटल वर्क निकालेंगे।
तो कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है ना। तो डेज दिया हुआ है 30 दिन में, तो टोटल वर्क आवर क्या होता है, डेज टाइम है इंटू इफिशियंसी। तो ये तीनों का दिया हुआ है, तो तीनों की इफिशियंसी से गुना करेंगे, तो 10 से 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, यानी आ जाएगा कितना जी 21 या 63, यानी 630, यानी टोटल वर्क मेरा हो गया 630। अब कहता है ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ए से करवाना है तो करेगा क्या जी, जो टोटल काम है वही करेगा। तो टोटल काम कितना है 630, तो 630। अब कौन करेगा जी, तो ए से करवाना है तो ए के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, तो बटा 10, 0 0 कट गया, यानी कितना आ गया आपका 63 डेज। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ क्या हुआ आपका 63 डेज हुआ, जो ऑप्शन किस में है जी, सी में। आशा करते हैं आप लोग एकदम ठीक ढंग से समझ रहे होंगे।